मेरा नाम आशीष सिंह, मैं रहने वाला बखिजा संत कबीर नगर से बिलोंग करता हूं और इस प्यारे से खूबसूरत से सिस्टम को देने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर दिनेश मौर्य सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि सर ना होते तो आज ये सिस्टम ना मिला होता और ये सिस्टम ना होता तो आज मैं यहाँ बोल नहीं पाता। उन्हीं का देन है जो आज हम बोल पा रहे हैं। और हम सभी के महागुरु मिस्टर राधे कृष्ण मौर्य और मुकेश रावत सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है ना, हर चीज़ में हर लोगों का, हर गुरु का होना जरूरी है। जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे कहीं हम सफल नहीं हो पाएंगे। और इस सिस्टम का पावर है कि आप अपने अपलाइन को हाथ पकड़ा दीजिए, आप अपने अपलाइन को हाथ पकड़ा दीजिए। उसी को मैं चंद लाइन में एक कहावत कहना चाहूँगा कि ये एक बाप और एक बेटी नदी क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ बाप बोला कि बेटी आप अपना हाथ मुझे दे दो। तो बेटी बोली बात तो एक ही है, चाहे मैं आपका हाथ पकड़ाऊँ चाहे आप मेरा हाथ पकड़े, बात एक ही है। वो बेटी बोली कि पापा काश बहाव तेज हो तो मेरा हाथ छूट सकता है, लेकिन अगर जो आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो आप जिंदगी में मर जाएंगे लेकिन मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही ये प्लेटफॉर्म है और मैं हूँ, प्रमाण हूँ, यही बीच में हूँ। कोई भी व्यक्ति जो मेरे साथ करने वाला होगा मैं उसको 100% सफल बनाऊंगा, क्योंकि जब मेरे सपने हैं तो मैं अपने सपनों के लिए मैं उसको भी वहाँ पहुँचा के रहूँगा। ये पावर है इस बिजनेस का। क्यों? जब तक आप 10 घरों में खुशियाँ लाओगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास खुशियाँ आना चालू हो जाएगा। ये प्राकृतिक का नियम है। लोग अपने लिए जीते हैं, औरों के लिए जीत कर दिखा दिए, वो सबसे बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आज के समय में देख लीजिए आप, बीमारी और बेरोजगारी कितने तेजी से बढ़ रही है। मैं चाहता हूं इस कंपनी के रचयिता डॉक्टर अशोक भाटिया, श्री सत्यन भाटिया सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि मैं सर के पास गया, मैं एमडी सर से मुलाकात करके आया, वो मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है। मैं प्रोडक्ट को आंखों से बंद कर देखते आया, वो कॉन्फिडेंस बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जब लोगों को सुनाई नहीं देता है, दिखाई देता है, जो दिखता है वही बिकता है। आप हरिद्वार चले जाएंगे मेरे तो आप लग जाएगा, आपको पता होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरे एनर्जी कहाँ से आ रही है, क्योंकि मैं वो चीज़ देख कर आया हूँ, मैं वो सिस्टम को मिल कर आया हूँ। मैं सर के पास गया, अशोक भाटिया सर के पास गया, मैं बहुत उल्टा सीधा सर को बोला और मैं 10% के लेवल पे था। सर ने बोला जाइए देख आइए लुधियाना। मैं गया, सर को मैं बहुत बोला, सर ने घुमा के मुझे ही चुप करा दिया। बाद में उन्होंने बोला कि देखिए ये सिस्टम ईमानदारी का है, अगर जो आपको चेयरमैन बनना है तो अपने नीचे 5 चेयरमैन को बनाइए, तब आप चेयरमैन बनिए, तब वो एक चीज़ होता है। और वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आप चेयरमैन बन जाइए तो 5 लोग को चेयरमैन बनाकर ही दूसरा लेवल लीजिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है विश्वास के साथ जुड़ा है। सुभाष चंद्र ने बोला था, सर ने बोला, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सर ने कहा कि आप अपनी जिंदगी के 3 से 5 साल दे दीजिए, मैं आपको चेयरमैन और करोड़पति बनाकर ही दम लूंगा। क्योंकि कोई भी चीज हो, एक हाईवे ही बड़ा ही काम करना हो तो 5 साल तो देना ही पड़ेगा। जितना छोटा काम उतना कम समय लगेगा, जितना बड़ा चीज होगा उतना हमको समय देना यहाँ पड़ेगा। तो ये सिस्टम की देन है और मैं चाहता हूँ इस सिस्टम से हमारे अब्दुल गफ्फार सर और हमारे लाइफलाइन हमारे अबरार सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि सर देखिए जब आप अच्छे रहेंगे ना, जैसे मैं सर के पास जाता था, सर मुझे क्यों मना करते थे, ये मैं उस चीज़ को समझा। क्यों? क्योंकि आजकल क्या होता है, अपलाइन ही लोगों को धोखा देते हैं। अपलाइन अगर जो सच्चा है तो उसके साथ आप उसका अंगुली पकड़ लीजिए, वो 100% आपको सपना, अगर उसके सपने बड़े होंगे तो 100% वो आपको सफल बनाकर ही दम लेगा। मेरे सपने नहीं बड़े होंगे तो मैं क्या इनको बना पाऊंगा। इसलिए मैं कहा हूँ ना कि बैंकॉक अगले महीने तूफान आने वाली है, उसमें 40 लोगों का मैं नाम लिख चुका हूँ। 40 लोगों को मुझे बैंकॉक लेकर चलना है। ये सोच होनी चाहिए, एक सोच का ही फर्क होता है। आज लोग सोच से ही गलत हैं और सोच से ही लोग अमीर हैं। क्यों? क्योंकि सोच का ही डिफरेंस है। देखिए यहाँ अदर जगह पे आप चले जाएंगे, लोग आपकी टांग पकड़ के खींचेंगे, लेकिन इस बिजनेस की खासियत क्या है कि आप लोगों को उठाइए, आप अपने आप उठ जाएंगे। यानी कर भला तो हो डबल भला।
किसी का भला करते रहिए, क्योंकि ऊपर वाला भी देखता है कि भाई जब ये 10 लोगों की परवाह कर रहा है तो इसको भी देना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आज फ्री में नहीं मिलती, आपको दुआएं भी कमानी पड़ती हैं। क्योंकि जब वो चीज़ आता है ना, जब वो समय आता है किसी कारण कभी आप एक्सीडेंट से बच जाते हैं, तब लगता है कि वाकई में मैं अच्छा काम कर रहा था इसीलिए बच गया। और कभी भी ऊपर वाले को गलती मत दीजिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज मेरे साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन जो हो रहा है वो भगवान हमारा, जैसे एक माँ बाप हमको देखते हैं वैसे हमारा ऊपर वाला भी है, हमको भेज दिया है। अब हमको कर्म करना पड़ेगा, कर्म करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक हार कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ऐसे ही नहीं मिल जाता है, कामयाबी ऐसे नहीं मिलता है मेरे दोस्त। समय को समय दीजिए और समय का ही वैल्यू कीजिए, समय आपको बदल देगा। आज लोग आपको बोल रहे होंगे, मुश्किल नहीं है, उनका समय उनको बोल लेने दीजिए। और बहुत सारी कंपनियां दूसरों को अब ये कहती उनका ऐसा उनका ऐसा। हम अच्छे हैं तो हम किसी का बुराई नहीं करेंगे। अगर जो आप अच्छे हैं तो आप किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, तभी आप अच्छे हैं। और जो दूसरे का बुराई कर रहा है वो समझिए वो गलत है, तभी वो दूसरे का बुराई कर रहा है। कभी भी अच्छा व्यक्ति देखिएगा, अच्छे व्यक्ति का कभी बुराई नहीं चाहते। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर जो आपको अमीर बनना है तो अमीरों से घृणा नहीं करना है, क्योंकि लक्ष्मी है, उनके पास वही चीज़ आई, उन्हीं के लिए आप भी काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और हमारे सिस्टम पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज हम प्रोडक्ट के भी बारे में बताएंगे कि कैसे यहाँ से प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। श्री तुलसी हमारा, लाइएगा सर, प्रोडक्ट निकालिए, सर के बैग में होगा वहाँ, गत्ते में निकालिए ना इसमें से। ये हमारा श्री तुलसी है। अगर जो आप इस्तेमाल करते हैं, सर्दी जुखाम बुखार वायरल फीवर टाइफाइड, यानी बाल से लेकर नाखून तक काम करता है। अगर जो आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी गारंटी है, अगर जो पूरे महीने आप इस्तेमाल करिए ईमानदारी से, तो किसी के घर में सर्दी जुखाम बुखार और कैंसर तक नहीं होने देगा, ये मेरी गारंटी है। अगर जो हम इसका सेवन कर रहे हैं, क्योंकि आज देखिए हम केमिकल खा रहे हैं, कोई भी ऐसा मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है जिसमें केमिकल ना हो। और 100 ग्राम डेली यूरिया आदमी खा रहा है, जब वो खाएगा जाएगा कहाँ? जब हम अच्छी चीज़ें खाएंगे तभी हम अच्छे दिखेंगे। सर भी हैं, अबरार सर भी है कि पहले मैं कैसा था और इस IMC ने कैसा बना डाला। तो ये प्रोडक्ट का दम है। और वैसे भी कहा जाता है आयुर्वेद में कि अगर जो आप 70 साल के हैं और आयुर्वेद इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 50-40 साल के दिखते हैं। ये इसकी पावर है। इसको लोग भूल चुके थे, लेकिन कोरोना काल आया और इसको बढ़ा दिया। तो इस प्रोडक्ट की बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। हम सभी चाहते हैं, हमारा यही नारा है कि स्वदेशी अपनाओ देश बताओ और श्री तुलसी पियो स्वस्थ जियो। हम भारत में हर जगह जाएंगे और हर लोगों को बताएंगे, क्योंकि हमारा काम ही है। हम सब दीपक हैं। हम इसीलिए कहना चाहते हैं, इस पे कहानी कहना चाहते हैं कि हम सब दीपक हैं, हमारी लड़ाई अंधेरों से है। हम सब दीपक हैं, हमारी लड़ाई अंधेरों से है। ये हवाएं बेवजह मेरे खिलाफ बहती हैं, अरे बुझाती होंगी लाखों दीपक, एक दीपक जलाकर भी तो दिखाए। तो ये चीज़ होती है। अगर जो आप किसी के लिए अच्छाई कर रहे हैं तो 100% है कि आपका भला होना है, क्योंकि जब आप जैसा आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे वैसा हमको मिलेगा। ये प्राकृतिक का नियम है कि जो आप बोलते हैं वो ब्रह्मांड से टकरा के वो आपको वापस मिलता है। समय देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम उस लायक नहीं बन जाएंगे तब तक वो चीज़ हमको नहीं मिलेगी। लायक तो बनिए, पहले अपने कमियों को तो सुधारिए। हम दूसरे को नहीं बदल सकते। सोच बदलिए, सोचिए, फिर सोच को बदलिए, फिर लोग ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। ये 3 चीज़ हमको करने की ज़रूरत है अगर जो हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लोगों को मत देखिए कि ये नहीं कर रहे हैं, हमको अपने आप को फॉलो करना है कि मेरी कमियां कहाँ से आ रही हैं, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। क्योंकि यही प्लेटफॉर्म, यही कंपनी, यही प्रोडक्ट लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और हम क्यों आज नहीं कमा पा रहे हैं। यानी कमी हमारे अंदर है, सिस्टम के अंदर नहीं है।
हम कमी नहीं देख रहे हैं, हम अपनी कमियां नहीं देख पा रहे, क्योंकि सफलता असफलता सब हमारे अंदर है। अगर हम सफल होंगे तो अपने कारण, असफल हो रहे हैं तो अपने कारण। हमारे गुरु लोग सिर्फ हमको रास्ता दिखा सकते हैं। गलत कह रहे हैं सर हमको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन हम ना करें तो गलती हमारी है। मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, और हम प्रयास ही ना करें ये तो गलत बात है। तो ऐसा हमारा ये हो गया। उसके बाद ये लोग का केयर सिरप है हमारा, खांसी आता हो, बहुत सारे लोगों का अब क्या सिस्टम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी ज़्यादा दिक्कत आएगी तो आप इसका इस्तेमाल करना चालू कीजिए। और कोई महंगा नहीं है, 90 रुपए का है और विदाउट एल्कोहल है। क्या चाहिए आपको? हर व्यक्ति को महंगा मुझे भी लगा था, महंगा मुझे भी लगा था, लेकिन मैं क्या किया, धीरे से लोगों को बताते आज 3000 का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, 20 से 25 हज़ार अकाउंट में आता है। क्या चाहिए? अगर जो खाने और नहाने और बताने से पैसा आता है हमारे बाप का, क्या जाता है? कहीं ना कहीं तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ही हमको बताइए, और 10,000 कमाना हो तो इस समय में लगभग 1 लाख रुपया खर्च लगाकर आपको बैठना पड़ेगा, तब आप महीने की 10,000 कमाएंगे। उस पर भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ जब बात आती है, लोग समय भी नहीं देना चाहते हैं। अगर पैसा हम नहीं लगाएंगे तो समय तो देना पड़ेगा ना सर, क्योंकि आप खेत देख लीजिए ना, जब आप बीज डालते हैं तभी तो वहाँ काटते हैं, जब तक वो डालेंगे ही नहीं तो काटेंगे क्या? तो यहाँ समय देना पड़ेगा। ये ऐसा बिजनेस है, लोग इसको गलत समझते हैं। गलत क्यों समझते हैं? क्योंकि उनको सिस्टम और नॉलेज नहीं पता है आईएमसी का, ये डायरेक्ट सेलिंग का उनको नॉलेज नहीं है। जिस दिन उनके अंदर भी ये नॉलेज आ जाएगी ना, उस दिन ऑटोमेटिक वो दीवाने हो जाएंगे। और हम सभी चाहते हैं, हम लोगों को इसीलिए कह रहे हैं कि लोग स्वस्थ हों। आज जो सर मीटिंग करा रहे हैं, सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि सर भी ऐसे नहीं आए थे। सर ने भी मुझे सर्च किया था। क्यों? क्योंकि उनका भी कहना सही है। अगर जो आप यहाँ जीवन दे रहे हैं, मैं आईएमसी में जुड़ा हूँ, यहाँ मेरा पूरा भविष्य दांव पे है। तो मैं जब सब कुछ देख लिया, मैं हरिद्वार लुधियाना सब कुछ मिल आया, जितना डाउट था सब क्लियर कर लिया। उसके बाद अगर जो मैं इस सिस्टम से गद्दारी करूं तो मुझसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है, क्योंकि मैं वो चीज़ देख कर आया हूं कि वाकई में आईएमसी है क्या। आप ही बताइए, अगर जो आईएमसी इतनी तेज़ी से प्लानिंग कर रही है और पूरा फोकस, जिसका पूरा बेटा पूरा परिवार मिलकर इस बिजनेस को कर रहा है, कोई भी अपना बेटे का फ्यूचर बर्बाद नहीं करेगा। तो इस सिस्टम को देखिए कैसे पकड़ के उन्होंने इस सिस्टम को चलाना चालू कर दिया। और अगले महीने से एक जान लीजिए बाढ़ आने वाली है, किसी व्यक्ति को नींद नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी एनर्जी आ गई है। तब से मैं सो नहीं रहा हूँ। सर के पास मैं गया था 7:30 बजे, रात में भी नहीं सो पा रहा हूँ, क्योंकि जो भी व्यक्ति आज मेरे पास 700 व्यक्ति हैं, उस 700 व्यक्ति का मैं उम्मीद हूँ। वो मुझे छोड़ दे मुश्किल है, लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं हर व्यक्ति को जगाऊंगा कि भाई चल, क्योंकि वो भी व्यक्ति जुड़ा है तो मेरे विश्वास के साथ जुड़ा है। मुझे किसी को नहीं छोड़ना है, मुझे किसी को नहीं छोड़ना है। मैं अगले महीने से हर व्यक्ति के पास जाऊंगा, क्योंकि कहा भी गया है कि जिस में से मान लीजिए सर हमसे जुड़े तो हमसे विश्वास के साथ जुड़े हैं। अब वो भाग रहा है मुझसे तो कोई बात नहीं है भैया, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ ना अपने तरफ लाने के लिए। और आज देख लीजिए, अच्छी चीज़ों के लिए जल्दी कोई नहीं जाता। अच्छी चीज़ों के पास आप रामायण करिए या कोई काम कराइए, वहाँ भीड़ नहीं लगेगी। आप सपना चौधरी को ला दीजिए, वहाँ भीड़ होना चालू हो जाएगा, वहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी इससे बात तय होता है कि अच्छे चीज़ों को हर कोई नहीं इस्तेमाल करता है। आज हमको हर प्रोडक्ट महंगा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारी इनकम नहीं है। आज गरीब इसीलिए गरीब होता जा रहा है, क्योंकि उसके पास वो डॉक्टर में जैसे 10 रुपए के चक्कर में वो 1,000 रुपया 1 लाख रुपया गंवा रहा है। गंवा रहा है कि नहीं गंवा रहा है? आज इसीलिए गरीब गरीब होता जा रहा है, क्योंकि महीने में हर घर में 3,000 4,000 डॉक्टर को जा रहा है। तो हमारा ये सोच है, एक सोची, एक वकील क्या कहता है कि भाई भाई में लफड़ा हो, आ जाए मैं पैसा कमाऊं। एक डॉक्टर क्या करता है, अगला व्यक्ति बीमार पड़े फिर मेरे पास आए मैं पैसा कमाऊं। एक नेटवर्कर ही ऐसा होता है
कि वो जो सबके बारे में सोचता है कि भैया ये भी हमारा व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, इससे बड़ी पुण्य की काम कुछ नहीं। यानी यहाँ सोच का फर्क है। अगर जो आप सोचेंगे अच्छा तो ऊपर वाला आपके साथ अच्छा देगा। आज जितनी भी महिलाएं हमारे साथ बढ़ रही हैं, 70% डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं बढ़ रही हैं। आज हमारा सोच है, हम हर किसी को माँ बहन समझते हैं, तभी हम व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं। अगर जो हमारा नेचर गलत होगा तो कभी हम कामयाब नहीं हो सकते इस बिजनेस में। ये इस बिजनेस की पावर है। यानी पहले हमको अपने आप को बदलना है। इतना अच्छे बन जाइए ना, इतना प्योर बन जाइए, कोई भी बाप अपने बेटी का हाथ आपको पकड़ा दे कि लेकर जाइए सर इसकी ज़िंदगी बनाइए, ऐसा आपको करना पड़ेगा, ऐसा उसको प्रूफ देना पड़ेगा। आपका नेचर ही आपका परीक्षा लेता है। जब तक आपका नेचर सही नहीं होगा कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं भेजेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति को कि हर व्यक्ति को अपने माँ बहन समझो। किसी का लाइफ बनाओगे तो आपको दुआ ही मिलेगी, बद्दुआ। अगर जो ऊपर वाला आपको छीनने वाला भी होगा तो कहेगा भाई इसके कारण 100 घर में पैसा जा रहा है, इसको कैसे मैं छीन सकता हूँ। ये पावर होती है और ये सोच का पावर है। आज सर क्यों बीड़ा उठाएं, क्यों यहाँ मीटिंग करा रहे हैं, किसकी बात किसको समझ में आ जाए, किसकी जीवन बदल जाए, कोई नहीं जानता। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर जो हमको मिलती है तो ऊपर वाला स्वयं नहीं आता, किसी के जरिए से मिलता है। अब वो मेरे ऊपर है, मैं उसको निगेटिव समझूं या पॉजिटिव समझूं, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी हर व्यक्ति यहाँ से प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से आप तो पैसा दे रही हैं। हल्दी, तेल, मसाला, साबुन आप कहाँ से खा रही हैं, कहीं ना कहीं से खा रही हैं। कोई दुकान वाला देख लीजिए, आज छोटा दुकान रखा होगा, 1 साल के अंदर उसका परिवर्तन और आपका परिवर्तन। आप क्या हैं, कस्टमर, यानी कष्ट से मरने वाली हैं, वहीं से आप प्रोडक्ट को खा रही हैं। लेकिन आप भी देख लीजिए उसका 1 साल के बाद ग्रोथ क्या हो रहा है और आपका ग्रोथ क्या हो रहा है। यहाँ सिर्फ आप दुकान चेंज करिए, यहाँ दुकान चेंज करिए, जीवन ऑटोमेटिक चेंज होगा। क्योंकि हम सस्ता ही खाकर क्या करेंगे, उतना तो हम डॉक्टर को दे देते हैं। मान रही कि नहीं, बात को मान रही हैं। हमारे अबरार सर हैं, शुरू से ही IMC का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और मुझे प्राउड फील होता है कि ऐसे हमारे लाइफ लाइन है और इनके लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। ये मेरा जानते हैं, हम उसी को सफल बना सकते हैं जो सफल होना चाहेगा। क्योंकि मैं एक ही चीज समझा, समय की वैल्यू करना सीख जाइए, समय ऑटोमेटिक आपको सफल कर देगा। क्योंकि आप किसी भी अमीर व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति को देखी होंगी तो समय का वैल्यू करता है, 1 मिनट फालतू नहीं गंवाता है। तो इसलिए कहा गया है कि 24 घंटे सबके पास होते हैं, उसी में कोई करोड़पति बनता है, कोई रोडपति बनता है। तो सब समय का खेल है। और एक व्यक्ति, 1-2 हाथ काम करने वाला व्यक्ति कभी अमीर नहीं बनता, ये मान सकती हैं आपको। जो हजारों हाथ तैयार कर लेता है वही अमीर बनता है। तो अब बिजनेस आ गया नेटवर्क का, कहाँ नहीं नेटवर्क चलता है। आप देख लीजिए जो आज प्रधानमंत्री बने हैं वो भी नेटवर्क है, बिना नेटवर्क के कोई नहीं यहाँ है। आपके पास नेटवर्क है, लोग आपकी पूजा करेंगे। गलत कह रहे हैं, जिसके पास ज़्यादा संख्या होगी वही तो भारी होगा। पहले के समय में जिसके पास खेती था वो राजा था, इस समय में जो इंसानों की खेती कर रहा है वो राजा है। तो हमें यहाँ सोच को बदलना होगा, हर व्यक्ति को स्वस्थ करना होगा। और हमारा नारा ही है कि स्वदेशी अपनाए देश बचाएं, श्री तुलसी पिए स्वस्थ जिए। ये चीज़ करनी पड़ेगी हमको। और आप एक बार दुकान बदल कर देखिए और यहाँ से हल्दी, तेल, मसाला, साबुन एक बार खा कर यूज करके देखिए, अच्छा लगे तो लोगों को बताइएगा। मैं कहता भी हर व्यक्ति से कहता हूँ कि भैया अगर जो अच्छा लगे तो बताइएगा, नहीं अच्छा लगे आप प्रोडक्ट उठाकर फेंक दीजिएगा, किसी को मत बताइएगा। सिर्फ एक बार दुकान चेंज करके देख लीजिए। कहीं ना कहीं तो हम पैसा दे रहे हैं, वही पैसा अगर जो हम यहाँ से देकर, अरे भाई यहाँ से 3-3 साल लोग खाकर, आज प्रूफ है 3-3 साल लोग खाकर 10 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं। कभी आपको बिलीव हो सकता है कि पंचर बनाने वाला भी यहाँ से गाड़ी लेकर चल सकता है? नहीं चल सकता ना। तो ये चीज़ें हैं। और आप खुद 9 अप्रैल को देखेंगी जो हमारा महाकुंभ होने जा रहा है गोरखपुर में ना, और 9 अप्रैल को आप खुद जान जाएंगे कि IMC है क्या। और मार्च में ही सब जान जाएंगे कि IMC है क्या। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, जहां ओनली फोकस IMC पे है
तो आईएमसी के हमारे सीएमडी डॉक्टर अशोक भाटिया और सत्यन भाटिया वहाँ एक एक व्यक्ति का फिक्र करते हैं, और अगर जो ये जुड़े हैं तो ये सीपी माने जाते हैं कंपनी की, कंपनी इनको सीपी मानती है। तो अगर जो जिस व्यक्ति का एक ही पे फोकस है तो आपको साम दंड भेद सब कुछ लगा देगा आपको सीपी बनाने के लिए, लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो हमको डरने की बात नहीं है, क्योंकि अभी आईएमसी 2 महीने के बाद नेपाल जा रही है, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद थाईलैंड में हमारे 10,000 लोग जाएंगे अचीव करके। अगले महीने आ रहा है, उसका क्या कैटेगरी हो तो कल अगले महीने पता चल जाएगा, लेकिन सिल्वर एंड एबव है। सिल्वर जो बनेगा वो थाईलैंड चलेगा, और जो एक बार बैंकॉक चला जाएगा, ये मेरी गारंटी है, तब उसको लोग जान जाएंगे कि वाकई में ये कर क्या रहा था। अभी लोगों को नहीं पता है, क्योंकि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो नहीं देख रहा है। गलत है सर, जो चीज़ मैं देख कर आया हूँ उसको नहीं पता है। वो तो जान रहा है बस तेल साबुन बेच रहा है, उसको नहीं पता है कि अगर जो तेल साबुन बेचने से यहाँ BMW, जैगवार, करोड़ों का बंगला, मनी फ्रीडम हो तो क्या क्या दिक्कत है भाई हमको बेचने में। बिना बेचे आज कोई व्यक्ति अमीर नहीं है, बताइए कौन नहीं बेच रहा है। एक डॉक्टर भी बेचता है, हर कोई बेच रहा है। ये जान लीजिए लोग आज मार्केट में क्या क्या नहीं बेच रहे हैं। आप छोड़िए वो बात, इंसान को बेच रहा है, लेकिन हम अपने सक्सेस के लिए आयुर्वेद बेचा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। हमको किस बात का शर्म तो तब आना चाहिए जब हमारे लड़के को स्कूल से भगाया जाता है पैसे के लिए, तब शर्म आनी चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए हमको, और इसीलिए हम लोगों को हर जगह मीटिंग करा के जागरूक कर रहे हैं। हमको ये नहीं पता है कि इतने लोग मेरी बातों को सुन लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति अगर जो हमारा यहाँ प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, उसका भला हो गया, तो हज़ारों के पास मेरे बातों को पहुँचा देगा। क्योंकि ये मिशन है, आईएमसी एक मिशन है। ये पैसा ही नहीं देती है, ये आपको चलना सिखाती है, उठना सिखाती है, लोगों से कैसे बात करना चालू करती है। आप बताइए, पॉलिटिक्स होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लोगों को बांटते हैं, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जो असल में इंसानियत सिखाती है कि आप इंसानियत कैसे सीख रहे हैं। यहाँ हम हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखते, सब हमारा एक परिवार है। आईएमसी एक परिवार है, आईएमसी एक परिवार है। इसीलिए मैं कहा था ना, उसी बात पे कहा था कि बहुत सारी कंपनियां हैं। सर भी हमको प्लान बताते थे, यही सर हैं, पूछ सकते हैं, ये कंपनी अच्छी है, वो कंपनी अच्छी है। मैं कहता था, सर से पहले भी कहता था कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन इस कंपनी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी। और मैं कहना भी चाहूँगा कि मेरा तन स्वदेशी और मेरा मन स्वदेशी, अगर जो हम मरेंगे भी तो हमारा कफन भी हो स्वदेशी, क्योंकि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। और ये आईएमसी का नारा भी है कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, श्री तुलसी पियो, स्वस्थ भी हो। जिस इंसान का नीयत सही होगा वो 100% कामयाब होगा। ओनली हमारी कंपनी का नीयत सही है, तभी आज हर व्यक्ति कामयाब हो रहा है। हमारी भी नीयत सही होगी तभी हमारे लोग कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे। तो चलिए, ज़्यादा ना देर करते हुए मैं अपने बारी को विराम करूंगा, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ही शानदार हुआ। पिछले बेर में डेमो दिया ही था, लेकिन अगले बार से मैं यहाँ आप सबसे वादा करता हूँ कि हर व्यक्ति को लाऊंगा, हर व्यक्ति को लाऊंगा। और यहाँ मैं एक और वादा करने जा रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति हमारा चेयरमैन निकलेगा, उसका बेड़ी माधव इंटर कॉलेज में मैं वेद प्रकाश ओझा सर को बुलाऊंगा और उनके हाथों से आप सभी का सम्मान कराऊंगा। ये मेरा सपना है कि जो भी व्यक्ति यहाँ का निकलेगा, तब उसको पता चलेगा कि आईएमसी का पावर क्या है, आईएमसी का पावर क्या है। और इस साल लगभग 10 चेयरमैन मुझे निकालने हैं। उसके लिए चाहे मुझे रातों दिन कह दीजिए काम करने को, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे 10 चेयरमैन निकाल कर ही रहना है। क्योंकि वो इंसान क्या जो अपने बारे में सोचे, हमको दूसरे के बारे में सोचना है। मैं अभी कहना चाह रहा हूँ, मैं अल्लाह और भगवान से यही प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि हे भगवान, मेरे 10 लोगों को आप चेयरमैन बना दो, मुझे इससे बड़ा खुशी और नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे साथ जुड़ा है तो मेरे विश्वास के साथ जुड़ा है। अगर जो वो सफल होंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, मुझे होगी। ये नहीं कोई कह पाएगा कि ये अकेले कमा रहा है,
ये नहीं कोई कह पाएगा कि ये सिर्फ अकेले कमा रहा है। जिस दिन 10 लोगों के पास गाड़ियाँ आनी चालू हो जाएंगी उस दिन तो ऑटोमेटिक गाड़ी मेरे पास आ जाएगी, लेकिन पहले मुझे दूसरे के लिए काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं एक शायरी के माध्यम से इस मीटिंग को समापन करना चाहूँगा कि दर्द से दर्द को दर्द होने लगा था, दर्द से दर्द को दर्द होने लगा था, दर्द ही मेरे जख्मों को धोने लगा था, और दर्द पाकर ही मैं खुश था यारों, दर्द मुझे पाकर रोने लगा था, दर्द मुझे पाकर रोने लगा था। तो मैं आप सभी इतना कीमती समय दिए तो मैं चाहता हूँ पुनः आप सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए।